जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई किसी ना किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। कोई सफलता की ओर, कोई शांति की ओर, कोई भगवान की ओर। लेकिन एक सच्चाई है, इस रास्ते पर कभी कभी हमें अकेले चलना पड़ता है और वहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। भगवान कहते हैं कि कभी कभी रास्ते सुनसान हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, पर याद रखना, जिसे भगवान पर भरोसा होता है वो कभी अकेला नहीं होता। जब तू अकेला चलता है तब तेरा हर कदम भगवान के आदेश से बढ़ता है। जब दुनिया पीठ फेर लेती है तब ईश्वर तेरा हाथ थाम लेते हैं। जब लोग तुझे गिराने में लगते हैं तब वही ऊपर वाला तुझे उठाने की योजना बना रहा होता है। इसलिए डर मत। अगर रास्ता कठिन है तो समझ ले, भगवान तुझे मजबूत बना रहे हैं। अगर सबने मुंह मोड़ लिया है तो जान ले, भगवान तुझसे बात करना चाहते हैं। तू अकेला चल, रास्ते खुद तेरा नाम पूछेंगे। जहां लोग साथ छोड़ दे वही भगवान अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। याद रख, अकेलापन अभिशाप नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। बस तू चलते रह, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास रखता है तब भगवान तुझ पर गर्व करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल कर्म प्रवाह को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी महसूस किया है, जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो सब धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगते हैं। लोग कहते हैं तू बदल गया है, पर सच तो यह है कि तू जाग गया है। जब तू अपने अंदर झांकने लगता है, जब तू भीड़ की तालियों से नहीं, भगवान की मौन दृष्टि से प्रेरित होने लगता है, तो यह दुनिया तुझे समझ नहीं पाती। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, कहेंगे इतना भी क्या जरूरत है खुद को बदलने की। पर तू याद रख, जो दूसरों को खुश करने के लिए चलता है वो खुद से कभी नहीं मिल पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन सज्जा नहीं है, ये एक वरदान है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, और वह आवाज भगवान की होती है। याद रखो, भीड़ तुम्हें दिशा नहीं दे सकती, भीड़ तुम्हें केवल भ्रम दे सकती है, पर मौन तुम्हें उत्तर देता है। मौन में ईश्वर बोलता है और उस क्षण तुम समझते हो तू कभी अकेला नहीं था, बस तेरा मन बहुत शोर में उलझा हुआ था। जीवन के इस रणभूमि में हर व्यक्ति कभी ना कभी अर्जुन बनता है, भ्रमित, डरा हुआ, अकेला। चारों ओर विरोध दिखता है और भीतर एक आवाज कहती है, अब मुझसे नहीं होगा। पर ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, मनुष्य स्वयं ही अपने उत्थान का कारण है और स्वयं ही अपने पतन का। यही वह दिव्य संदेश है जो आत्मा को झकझोर देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर तू अपने भीतर उठने का साहस रखता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। क्योंकि जब तू अपने कर्म, अपने सत्य और अपने विश्वास के साथ खड़ा होता है तब स्वयं भगवान तुझ में प्रकट होते हैं। अर्जुन भी अकेला था, पर जब उसने कृष्ण की आंखों में देखा तो भय मिट गया। उसे महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है। यही एहसास इंसान को अजय बना देता है। तो अगर आज जीवन तुम्हें गिरा रहा है, लोग साथ छोड़ रहे हैं, रास्ते धुंधले हैं, तो रुकना मत। क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो महान बनने की क्षमता रखते हैं। पहला कदम तू अकेले उठा ले, बाकी रास्ता खुद कृष्ण तय कर देंगे। याद रखो, जो खुद को संभाल लेता है वही जीवन को बदल देता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, ईश्वर से मिलने का अवसर है।
बस विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। प्रभु कहते हैं कि कभी कभी एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया की हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वह कदम सामान्य नहीं, आध्यात्मिक होता है। जब तुम हाँ मैं कर सकता हूं बोलते हो तो वह केवल शब्द नहीं, वो एक आह्वान होता है जिसे भगवान सुनते हैं। ईश्वर हमेशा उसी के साथ चलते हैं जो अकेले चलने का साहस रखता है, क्योंकि भीड़ का साथ हर कोई पा सकता है, पर ईश्वर का साथ केवल वही पाता है जो सत्य के मार्ग पर अकेला निकलता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हर महान आत्मा पहले अकेली थी। राम अकेले थे जब बन गए, कृष्ण अकेले थे जब उन्होंने कौरवों के विरुद्ध सत्य का पक्ष लिया, बुद्ध अकेले थे जब उन्होंने सत्य की खोज की, मीरा अकेली थी जब उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, स्वामी विवेकानंद अकेले थे जब वे भारत से निकलकर विश्व में गए। हर उस आत्मा को जिसने दुनिया बदली, उसे पहले अकेलापन झेलना पड़ा और फिर भगवान का सानिध्य मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सच्चे बनोगे तो झूठे लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, जब तुम मौन रहोगे तो शोर मचाने वाले तुम्हें कमजोर कहेंगे, जब तुम भगवान पर भरोसा करोगे तो लोग कहेंगे तू पागल हो गया है, पर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि वही मुस्कान तेरी विजय का संकेत होगी। भगवान को दिखाने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, बस अपने आचरण से दिखा दे कि तू उन पर विश्वास करता है। और विश्वास कर, जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। कभी कभी रास्ता इतना लंबा लगता है कि दिल हार मानने लगता है, पर उसी क्षण भगवान तेरे कदमों के नीचे नई शक्ति डाल देते हैं। हर कठिनाई एक परीक्षा है। क्या तू अपने लक्ष्य पर दृढ़ है? क्या तू अपने विश्वास पर टिक सकता है जब कोई साथ नहीं? याद रख, भगवान का साथ हमेशा अदृश्य होता है, पर अनुभव बहुत गहरा होता है। जब तू हार के किनारे पहुंचता है, वहीं से भगवान तेरी नाव को पार लगाते हैं। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया तुझे 1000 बार गिरा देगी, पर अगर तू खुद पर भरोसा रखेगा तो एक बार गिरकर भी फिर उठेगा, और यही उठना तुझे महान बना देगा। भगवान कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती ना मरती है, तो फिर तू डर किस बात का करता है? जिसका साथ स्वयं परमात्मा है उसे कोई नहीं रोक सकता। बस तू भीतर से बोल, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। और देखना, तेरे भीतर से प्रकाश फूट पड़ेगा। प्रिय भक्तों, दुनिया बदलने से पहले अपने विचार बदलो। जो बाहर दिखता है वो भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर तू भीतर से स्थिर है तो तूफान भी तुझे डिगा नहीं सकता। अगर तू भीतर से शांत है तो आलोचनाएं तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। हर बदलाव की शुरुआत हमेशा अकेले व्यक्ति से होती है। भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती, साहसी आत्माएं इतिहास बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अकेले चलता है तो तेरे साथ मौन चलता है, और मौन से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं। मौन में विचार जन्म लेते हैं, मौन में आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। मौन में ही तू समझता है कि जो तेरे खिलाफ दिख रहा है वही तेरे पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि भगवान हर हालात में तेरा कल्याण ही कर रहे होते हैं। कभी दुख देकर, कभी परीक्षा लेकर, कभी चुप रहकर। एक बार तू भगवान पर भरोसा रख ले तो फिर कोई डर नहीं रह जाता, क्योंकि तू जानता है अगर लोग साथ छोड़ भी दे तो भगवान साथ देंगे। जीवन की सबसे सुंदर स्थिति यही है जब तू कह सके, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा ईश्वर है। यही वो क्षण है जब तेरी आत्मा आजाद हो जाती है। अब तुझे मंजिल की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुझे पता है मंजिल अब तुझसे मिलने खुद आएगी। कान्हा कहते हैं कि कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। यही गीता का संदेश है। भगवान केवल कर्म पर दृष्टि रखते हैं, फल तो अपने आप तय होता है। जब तू निस्वार्थ होकर आगे बढ़ता है तो भगवान तेरे कर्मों को वरदान बना देते हैं। जो अकेले कर्म करता है उसे लोग भले पागल कहें, पर वही समय के साथ प्रेरणा बन जाता है। कभी अपने अंदर झांक कर देख, तू वही आत्मा है जिसने असंभव को संभव किया है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। तू जब भगवान से जुड़ता है तो तेरा डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर तू समझ जाता है, मैं अकेला नहीं, मैं वही हूं जो ईश्वर का अंश है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं
कि जीवन के हर मोड़ पर जब तुम अकेले महसूस करो तो याद रखना, वो समय तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे उत्थान का आरंभ होता है, क्योंकि वही क्षण भगवान का निमंत्रण होता है। आजा, अब मैं तेरे साथ चलूंगा। इसलिए डर मत, रुक मत। सुनने वाले क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कर, बस साहस रख। तू अकेला चल, भगवान साथ जरूर देंगे। भीड़ रास्ता दिखाती है पर अकेला इंसान दिशा बदल देता है। जो सबके साथ चलता है वो दुनिया देखता है, जो अकेला चलता है वो भगवान को देखता है। जब तेरे कदम थम जाए तो मौन में ईश्वर की आहट सुन। वो कह रहे हैं, चल मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, जीवन में सफलता, शांति और ईश्वर तीनों उन्हीं के चरणों में आते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, क्योंकि सच्ची यात्रा भीड़ में नहीं होती, वह मौन में होती है। जब सब छोड़ जाते हैं, जब कोई नहीं सुनता, तब आत्मा की सबसे गहरी पुकार सुनाई देती है। और वही क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरते हैं। ईश्वर कभी भी शोर में नहीं मिलते, वो तुम्हारे मौन, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्चाई में निवास करते हैं। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारे हर कदम पर उनकी अदृश्य उपस्थिति होती है। वो तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं, हर पीड़ा को समझते हैं और सही समय पर तुम्हारे जीवन में चमत्कार रचते हैं। इसलिए जब अगली बार रास्ता सुनसान लगे, जब कोई साथ ना हो, जब दिल टूट जाए, तो डरना मत। बस हल्के से मुस्कुराना और कहना, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा स्वयं भगवान है। यही विश्वास तुम्हें अपराजय बना देगा। यही विश्वास हर अंधेरे को उजाले में बदल देगा। उस पल तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी नियति एक हो जाएगी। और जब ये एकता होती है तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, वो स्वयं भगवान की प्रेरणा बन जाता है। याद रखो, जो अकेले चलता है वही सबसे पहले ईश्वर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।